अब एक और विषय है, निगेटिव ग्रोथ रेट कही जाती है कि हो गई कोरोना काल, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन के लोगों को, ये 2022 का जो वर्ष है, यह निगेटिव ग्रोथ रेट का भी स्वर्ण जयंती वर्ष है। 1972 में भी भारत की ग्रोथ रेट -0.55% थी। तो जब यह कहा जाता है पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई, तो मैं सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं 4 बार इस देश की निगेटिव ग्रोथ रेट रह चुकी है, और हम तो उस दौर में, जब पूरी दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट थी। परंतु अगली बात आती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, आज 5.59% का इन्फ्लेशन है। भारत सरकार के असेसमेंट को लेकर अगर इनके मन में कोई संदेह रहता है, तो इवन राइटर्स ने भी जो अपना असेसमेंट किया उसमें 5.8% कहा है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यह कहा जाता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई, तो हम भूल जाते हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन इस देश में कितनी बार रहा है। 2010, 2009, 1997, 1995, 1994, 1992, 91, 83, 81, 80 और 74 में 28%, 73 में 17%, 28% और 17% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस देश में रहा है। और देश में 2019 का और 2004 का ही चुनाव ऐसा था जब महंगाई मुद्दा नहीं बनी, वरना हमेशा महंगाई मुद्दा बनती थी। और इतना रहा है उस दौर में महंगाई कि जनमानस के लोकगीत और रंगमंच में महंगाई उल्लिखित हो जाती थी। हम सबको याद होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। किसके जमाने में बना था? अरे बचपन में हम लोगों ने, हमारे होश संभालने से पहले कहा, पर आप लोगों को याद होगा कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। खूब बचपन में गाना सुना है। इसलिए जब आप कहते हैं कि साहब महंगाई अभूतपूर्व और पहली बार है, तो ये अपने आप में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है।